ब्लेम डाल रही है। तो मैं बताती हूँ ये सीन क्या है। ये एक ओला और उबेर जो चलाते हैं, आपको किसी इंसान पे शक है तो आपने कैसे कॉल हिस्ट्री डिलीट करे मेरे देगा बिना वजह, विदाउट एनी प्रूफ। तो कोई भी लड़की ये बेयर नहीं करेगी। मैं लिटरली उनको ये बोल रही थी आप अभी के अभी आओ, मेरे को जाना है पुलिस स्टेशन। बिकॉज पुलिस स्टेशन में जाते हैं कॉल हिस्ट्री निकलेगी अपने को। मतलब मेरे डैडी ने बोले आप मुझे कॉल हिस्ट्री भेजो ना, अगर आपको ऐसा है, आप ब्लेम कर रहे हो मेरी लड़की पे तो आप बन जाए। फिर मेरे डैडी ने जब ऑडियो सुने और देखे कि वो डायरेक्टली मुझ पे इतना सब ब्लेम डाल रहे और ये सब बोलत नहीं हो, तो आप आओ, खुद मैं चलती हूँ आपके साथ पुलिस स्टेशन। क्योंकि हेलो, आज के बाद ना तुम हाँ, मुझे कॉल उसमें भी कर मत लगाओ। किसी पे भी एलिगेशन मत लगाओ। और हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब। तो गाइज आज मुझे आप लोग से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट शेयर करना है। बेसिकली आप बोल सकते हो ये पता नहीं क्यों हो रहा है, या तो ये मुझे फंसाने हो रहा है, या पता नहीं किसको क्या मुझसे प्रॉब्लम है जो अननेसेसरीली मेरी लाइफ में क्योस क्रिएट कर रहे हैं। और ये चीज़ मुझे आप लोग को बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ आगे जाके मतलब ऐसा ना हो कि इसमें मुझ पे ब्लेम आ जाए या कुछ भी हो। इसलिए मैं बहुत क्लियर पहले ही ये वीडियो बना रही हूँ। आज की डेट मैं आप लोग को बता देती हूँ। आज की डेट है 11 नवंबर 2025, ठीक है। तो ये मैं बता देती हूँ भाई आप लोग को डेट भी, ये देखो, ठीक है। ये है आज की डेट 11 नवंबर टुडे। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ सीन क्या हुआ मेरे साथ। आज मैं सुबह जब उठी तब मैंने मेरा फ़ोन हाथ में ली और मैंने देखी कि मुझे 15-20 मिस कॉल थे एक नंबर से 4-5 मिस कॉल थे। एंड मुझे नहीं पता वो नंबर किसका है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। नॉट इवन 1% मुझे आइडिया नहीं था कि क्या है या क्या होने वाला है। उसके बाद मैं व्हाट्सएप पे गई और व्हाट्सएप पे मुझे ये ऑडियो आया जो कि आप सुन सकते हो। मैं पूरा नहीं सुनाऊंगी क्योंकि बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ की गई है इसमें। किसी का घर बर्बाद मत कर, अपने आदमी के साथ में रहे, चैन से सुख से बैठ। किसी का 2 पैसा खा मत, समझ में आया ना। दूसरे का पेट पे लात मत मार बच्चे लोग के। हाँ, अभी नहीं बोल रही, इसका मतलब ज्यादा मत करना है। नंबर डायरेक्ट पुलिस चौकी में दूंगी तो तेरे को घसीट के ले जाएंगे घर से, समझ जाना बात को। और इसके आगे बहुत सारी गालियाँ और बहुत कुछ है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ ये स्टार्ट कहाँ से हुआ और ये क्या है क्या नहीं। मुझे तो कोई 1% आइडिया नहीं था। लेकिन जो मेरे इसके बाद मेरे डैडी ने बात की है लिटरली ये इंसान से, ये जो भी है इनसे मेरे डैडी ने बात करे और फिर बहुत सारी बातें हुई। वो सब मैं आपको बताती हूँ डिटेल में हुआ क्या। तो जैसे मैं सुबह उठी तो सुबह मैंने जब देखी, और अभी मेरे साथ अरसू भी है, आप लोग को बता देती हूँ। तो हुआ यूँ कि जब मैं उठी सुबह तो मेरे को कॉल आई ये सब, तो मैंने देखी कि कौन है। और ये पहले तो मैंने ऑडियो सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि ये ऑडियो में लिटरली ये ब्लेम करा जा रहा है कि मेरा अफेयर चल रहा है किसी के पति के साथ। ऐसा वो आंटी क्लेम कर रही है जो कि बहुत झूठ है। ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। लेकिन इन्होंने ये चीज़ मुझे बोले, उनको पता नहीं मैं कौन हूँ, वो मुझे जानती नहीं है, कुछ नहीं। वो मेरे नंबर पे से मुझ पे ये ब्लेम डाल रही है। तो मैं बताती हूँ ये सीन क्या है। ये एक ओला और उबेर जो चलाते हैं वो एक कोई अंकल है, ठीक है। वो अंकल ने जब हम लोग ने ओला बुक किए थे या जो भी बुक मतलब जिस टाइम पे आप ओला बुक करते हो तो आपको नंबर से कॉल आती है, तो वो नंबर से उन्होंने मुझे कॉल किया रहेगा या तो मैंने उनको कॉल करी रहेगी ओला बुक करते टाइम कि भाई कहाँ पर हो, कहाँ आना है। ये कुछ 15-20 दिन पहले की बात है। तो वो अंकल ने मुझे मतलब कॉल, मैंने उनको कॉल की थी ये पूछने के कहाँ पे हो आप, ये वो। तो जब वो आए हम ओला में बैठे, अपना नॉर्मली घर गए, सब कुछ सब नॉर्मली हुआ। अब मुझे 15-20 दिन पहले की बात है तो मुझे ये भी याद नहीं कि मैं कहाँ जा रही थी, कहाँ आ रही थी। मुझे कुछ आइडिया नहीं कि वो ओला मैं कब मैंने बुक की, कैसे बुक की, मतलब कुछ 1% कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ हो गई। फिर उसके बाद में आज मुझे ये चीज़ याद आई क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोले जो भी इन्होंने, तो मैंने इनको फ़ोन करी। जब मैंने उठी मैंने ऑडियो सुनी, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो मैंने इनको फ़ोन करी। मैंने इनको फ़ोन करके बोली आप हो कौन। तो उन्होंने बोले कि आपके नंबर से फ़ोन आया था। मैंने बोली मेरे को कॉल हिस्ट्री चाहिए कि मेरे नंबर से ये नंबर पे फ़ोन आया था, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो आपकी, मुझे ये नंबर से फ़ोन आया था। उन्होंने बोले कि हम लोग ने सुबह ही हिस्ट्री डिलीट कर दी है। जब आपको किसी इंसान पे शक है तो आपने कैसे कॉल हिस्ट्री डिलीट करे, मेरा ये सवाल है। दूसरी चीज़ उन्होंने मेरे को, मैंने उनको बोली आप मुझ पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैंने कॉल की ये नंबर से। पहली बात ना मैं ये इंसान को जानती हूँ, उन लोग रहते हैं यहाँ पे नहीं, उन लोग रहते हैं नेरुल में, उन्होंने ये भी मेंशन किया।
जब मैं वो इंसान को जानती नहीं हूँ, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं वो इंसान को कॉल क्यों करूँगी। उन्होंने एक बार जो कॉल देखे रहेंगे वो भी वो रहेगा कि मैंने ओला बुक करी थी, वो पूछने के लिए लोकेशन कहाँ है, वो भी मुझे कैसे पता चला वो भी मैं आप लोग को बताती हूँ। मैंने उसको पूछी कि आपका हस्बैंड कौन है, क्या है, उन्होंने नाम वाम बोले। मैंने बोली मैं ऐसे कोई शख्स को जानती नहीं हूँ। मैंने उनको पूछी कि आप कहाँ पे रहते हो। उन्होंने मुझे जो ये धमकी दी है कि पुलिस स्टेशन में घसीट के लेके जाऊँगी, मैंने उनको बोली आप जिधर भी हो आप यहाँ पे आओ, मैं चाहती हूँ आप मेरे को लेके जाओ पुलिस स्टेशन, मैं खुद आना चाहती हूँ आपके साथ, क्योंकि जब मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ तो मैं डरती किसी से भी नहीं हूँ और मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैंने उसको कॉल किया और मैं उसको सुनाने लग गई, क्योंकि अगर आपको कोई ऑडियो में गाली देगा बिना वजह विदाउट एनी प्रूफ तो कोई भी लड़की ये बेयर नहीं करेगी। तो मैंने फ़ोन करके उनको सुनाना चालू करी कि आप मेरे को किस हिसाब से धमकी दे रहे हो, आप अभी के अभी आओ, मेरा एड्रेस भेज रही हूँ मैं, आप अभी के अभी आओ, मेरे को सामने सामने बात करो। और मेरी डैडी मम्मी, मैंने किसी को तब तक के कुछ भी नहीं बताई थी, मैं उनसे रूम में बात करी थी चिल्ला चिल्ला के। मैंने बोली मेरे को कॉल हिस्ट्री का अभी के अभी स्क्रीनशॉट भेजो, मेरे को अभी का अभी देखना है सब कुछ कि मैंने कब ये नंबर पे फ़ोन करी, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है। और मैं अननोन नंबर गाइस मैं उठाती नहीं हूँ अननोन नंबर, क्योंकि मेरा वो बनता ही नहीं है। मतलब मुझे ऐसा है कि मैं अननोन नंबर एंटरटेन ही नहीं करती, क्योंकि मुझे ये सब रिस्क में पड़ना नहीं रहता है, क्योंकि 10 स्कैम होते हैं आज के तारीख में। तो मैं अननोन नंबर ना उठाती हूँ ना मैं एंटरटेन करती हूँ, इसी वजह से मैंने इनका भी नंबर उठाई नहीं। और स्पेशली इतने फ़ोन आए तब तो मैं सोई थी, अगर इतने फ़ोन आती तो एक बार मैं भी अननोन नंबर उठा लेती है, सोच के कि पता नहीं इतने बार कौन फ़ोन करे, लेकिन वो भी प्रॉब्लम हो गई कि मैं उस टाइम पे सोई थी। ठीक है, जब उठने के बाद ये सब हुआ तो वो मुझे बोले जा रही है कि तुम फ़ोन करते हो मेरे पास। मैंने बोली आप इतनी बात करो ही मत, आप मुझे मेरा प्रूफ भेजो, आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कुछ। अगर कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है तो ठीक है, चलो मैं मानती हूँ आपने कॉल रिकॉर्डिंग नहीं किए रहोगे, तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो कि ये नंबर से आपको कब फ़ोन आया। तो बोलते अरे मैं बोल रही हूँ मैंने सुबह ही कॉल हिस्ट्री डिलीट की। मैंने बोली वो आपकी प्रॉब्लम है, आपने कॉल हिस्ट्री डिलीट किया जो भी किया। अगर आप इतना क्लेम कर रहे हो, एक लड़की पे तुम ब्लेम डाल रहे हो ये चीज़ का, तो तुम्हारे अंदर उतना रहना चाहिए कि तुम भाई प्रूफ रखो। उनके पास कुछ प्रूफ नहीं था, वो बोलने लगे। तो मेरी मम्मी आए सुने कि मैं इतना चिल्ला रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ। मैं लिटरली उनको ये बोल रही थी आप अभी के अभी आओ, मेरे को जाना है पुलिस स्टेशन। बिकॉज पुलिस स्टेशन में जाते हैं कॉल हिस्ट्री निकलेगी, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसने किसको फ़ोन किया है या नहीं किया। बिकॉज मेरे को ये नंबर से ना कभी फ़ोन आया है, ना मैंने ये नंबर को एंटरटेन करी, मेरे को तो पता भी नहीं किया है। वो तो इतना भसड़ हो गई, उसके बाद मुझे पता चला वो हुआ। उसके बाद में मेरे डैडी को मम्मी ने बोले कि ऐसा ऐसा है, कोई तो औरत है जो आरती को ऐसा ऐसा बोल रही है। मेरे डैडी ने बोले ला मेरे को दे बात करने के लिए। तो मेरे डैडी ने फ़ोन पे बात की है, सब कुछ किया। उनको बोले कि आप मेरे को, मतलब मेरे डैडी ने बोले आप मुझे कॉल हिस्ट्री भेजो ना, अगर आपको ऐसा है आप ब्लेम कर रहे हो मेरी लड़की पे तो आप बताओ। तो बोले अरे मैंने डिलीट कर दिया। वो मेरे डैडी से एकदम नॉर्मल होके बात कर रहे थे, वो मेरे सामने बहुत ऐसे चिल्ला पुकार कर रहे थे। लेकिन जब मेरे डैडी ने बात की तो वो एकदम नॉर्मल होके बात करने लग गए, एकदम उनकी टोन चेंज हो गई और फिर वो बोलने लग गए ये वो। मेरे डैडी बोले आपके और आपके हस्बैंड के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो आप लोग अपना आपस में क्लियर करो, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट आप कुछ भी चीज़ के आप मेरी बेटी पे एलिगेशन नहीं लगा सकते हो। और अगर आपको ऐसा ही है तो आओ यहाँ पे पुलिस स्टेशन जाते हैं या जो भी है करना है वो करते हैं। और ये सब होने के बाद फिर मेरे डैडी ने मेरे को डायरेक्टली बोले कि बता नंबर, ये वो मैंने बताया। फिर उनके हस्बैंड को हमने कॉल किए, 2 नंबर से मुझे कॉल आ रहा था, एक उनका था और एक उनके हस्बैंड का था। उनके हस्बैंड को हमने कॉल किया, कोई कॉल उठा रहा नहीं था। मेरे डैडी ने जो लास्ट बात की उन्होंने लास्ट में बोलते वक्त ये बोले कि सॉरी, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई रहेगी, ये हो गई रहेगी, ऐसा ऐसा बोल के उन्होंने फ़ोन काटा। मेरे डैडी ने बोले ये नंबर को ब्लॉक कर, इसके बाद तेरे को कुछ भी फ़ोन आएगा तू किसी का फ़ोन नहीं उठाना, डायरेक्ट मेरे को देना बात करने के लिए। मैंने बोली ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने मेरे डैडी को ऑडियो नहीं सुनाई थी। तो जब मैंने मेरे डैडी को ऑडियो सुनाई और वो ऑडियो में एंड में उन्होंने गाली गलौज किए, इतना गंदा बोले हैं। फर्स्टली उनको पता नहीं मैं कौन हूँ, वो मुझे बोल रहे, उनको पता नहीं कि मैं अनमैरिड हूँ, ये वो बोल रहे अपने आदमी के साथ तू करना, अपने आदमी से बात कर। उनको ये तक का नहीं पता कि मैं लड़की कौन हूँ, मेरा क्या है क्या नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक जजमेंट पास करे और उनका हस्बैंड अगर ओला उबर करता है उस टाइम पे 10 लोग फ़ोन करते हैं। उन्होंने अपना कुछ छुपाने के चक्कर में, आई डोंट नो व्हाट, क्या है उनका स्टोरी वो उन लोग ही जाने, ये मेरा अजम्पशन है। आई डोंट नो क्या उन लोग सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बट उन्होंने मुझ पे ये चीज़ का ब्लेम डाला और फिर उसके बाद में ये सब बोला। तो जब मेरे डैडी से बात हुई और मेरे डैडी ने सब बताया कि ऐसा ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ रहते हैं, सब कुछ मेरे डैडी ने उनसे क्लियर कट बात की। तो उन्होंने बोला कि हाँ शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई रहेगी, ये वो बोल के उन्होंने फ़ोन काटे। मेरे डैडी ने यहाँ तक कि ये भी बोले कि अगर आपको ऐसा कुछ भी है तो आप डायरेक्टली अभी आके सामने फेस करके बात करो या जो भी है, हमको पता है हमारी लड़की का क्या है क्या नहीं, हमारी लड़की ये सब चीज़ में पढ़ती नहीं है। तो उसके बाद में उन्होंने बोले ठीक है, ये वो करके उनसे बात हुई। फिर जब मैंने उसके बाद मेरे डैडी को पूरा ऑडियो सुनाई और मेरे डैडी ने ऑडियो में गाली वाली सुने, उसके बाद मेरे डैडी को इतना गुस्सा है क्योंकि उन्होंने पहले ऑडियो नहीं सुने थे, वो बहुत आराम से बात कर रहे थे उनसे।
फिर मेरे डैडी ने जब ऑडियो सुने और देखे कि वो डायरेक्टली मुझ पे इतना सब ब्लेम डाल रहे और ये सब बोल रहे, तो मेरे डैडी ने उनको वापस कॉल किया और एक बार नहीं 4-5 बार कॉल किया, बट वो लोग कॉल नहीं उठा रहे थे। उन्होंने कुछ भी कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं किया। इतना ही नहीं, उनके हस्बैंड को भी कॉल किया, उन्होंने भी नहीं रिस्पॉन्ड किया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कुछ भी, कोई भी आके आप पे कुछ भी फेक एलिगेशंस लगाए तो ऐसा हो नहीं सकता। और ये मुझे धमकी दे रहे पुलिस की, तो मैंने उनको ये बोला कि भाई इतना आप मुझे पुलिस की धमकी दे रहे हो, जबकि मैं गलत नहीं हूँ, तो आप आओ, खुद मैं चलती हूँ आपके साथ पुलिस स्टेशन, क्योंकि जहाँ मैं गलत नहीं हूँ वहाँ पे मैं डरूंगी नहीं। तो ये सब बात हो गई, ये सब हो गया। तो अभी तो उनको मेरे डैडी ने कॉल वॉल किए रिटर्न में, बट उन्होंने कॉल वॉल कुछ भी नहीं उठाए, कुछ भी नहीं किए। तो अब पता नहीं क्या है क्या नहीं सीन है। तो लास्ट तो यही बात हुई थी। तो मैं सिर्फ आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि ये सब जो स्कैम होता है और ये सब जो चीज़ें होती है, ये सब बहुत रिस्की होता है। तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ से बच के रहिए, और विदाउट प्रूफ अगर कोई बात कर रहा है तो उनसे डायरेक्ट प्रूफ मांगिए, बिकॉज किसी पे भी कुछ भी ब्लेम कोई भी डाल सकता है। मेरा सुबह से इतना मूड ख़राब है ये सब चीज़ के वजह से। तो अभी बस हम लोग आए हो तो मैंने अर्सू को ये सब बताई। तुम्हारा ये बोलना चाहता हूँ गाइस कि जो भी है जैसा भी है ठीक है, चलो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन वो बंदे की हाइट देखो। वो बंदा बोलता है कि हेलो, उसकी वाइफ के सामने, मेरे ख्याल से उसकी वाइफ ही थी, हेलो आज के बाद ना तुम मुझे कॉल करना मुझे ऑडियो और ना, ठीक है, ये वो ऐसा वैसा, मतलब किसी और का ब्लेम वो मुझ पे डालने की कोशिश कर रहा है। और पहली बात तो जब भी अननोन नंबर आता है मेरे को भी नहीं समझ में आता है। मुझे भी अभी रिसेंटली अननोन नंबर से कॉल आया था 3:30-4 बजे के टाइम पे, पता नहीं कौन था भाई। मैंने फट सब जगह भेजा, मतलब आरती सारे दोस्त लोगों को, मैंने भी सब दोस्तों को भेज ऐसा दिए सीन है, जो हुआ। देखो अगर अल्लाह ना करे कभी कुछ हुआ तो भाई तुम लोग गवाह रहना। हाँ, ऐसा। सही बात और है। ये बात एकदम आउट ऑफ नोवेयर ये सब चीज़ें हो जा रही है। और आरती ने बोली घर के अंदर सीन हो रहा है। बोला है, मतलब मेरे डैडी बहुत गुस्से में किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पर, मेरे को कॉल आ रहे हैं ये वो। तो मैं बोला पता नहीं क्या हुआ रहेगा। तब मैं समझ में आया मेरे को कि नहीं, हाँ भाई ये सीन है सब। तब हम लोग जाकर ऐसा बात कर रहे थे। और बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर जब तक का आप लोगों के पास प्रूफ नहीं है तो तब तक का आप किसी को एलिगेशन मत लगाओ, किसी पे भी एलिगेशन मत लगाओ। और यार अपना लेना देना ही नहीं है ये सब चीजों में। कहाँ से किसी क्यों? के ये अपनी फितरत ही नहीं है ऐसी कि भाई किसी के साथ कुछ भी फालतूगिरी करे। प्लस एक और एक बात, वो जो आंटी थे, हाँ, तेरे आदमी के साथ तू ये कर, हाँ, बात कर, कमा अपने में रहे, ये वो दूसरों की जिंदगी में क्यों ऐसा कर, पेट पे लात मार रहे ये वो। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? अरे उसकी शादी भी नहीं हुई है अभी तक का। आदमी कहाँ से आ गया? मैं तो बोला एक काम करते हो, उसके एड्रेस पे चलते हो, उससे सामने आमने बात करते, तेरे डैडी को भी लेके। मेरे डैडी ने डायरेक्ट बोले अगर इसके बाद एक भी कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो तो डायरेक्ट आप बोले, वो तो रेडी ही है। हाँ, अभी भी सेफर साइड जाकर पुलिस स्टेशन में एनसी हाँ, मैं लिखवा दूंगी भाई। मेरे को ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है फालतू का, खोटा जबरदस्ती लेना ना देना। हाँ, फंस गए। नहीं गाइस, क्यों ये सब हम लोग के साथ हो रहा है? लाइक हम लोग लिटरली हम लोग की एक अपनी अलग दुनिया है दोस्तों की, और हम लोग की फैमिली और दोस्त, हम लोग का कुछ लेना देना नहीं है। बट पता नहीं क्यों कुछ लोगों को अचानक से अपनी प्रॉब्लम्स कहीं से हम लोग वो चीज़ में फंस जाते हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आता। और ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है जो इतना गंदे लेवल पे ये सब गया है। कभी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं अननोन नंबर ना उठाती हूँ ना एंटरटेन करती हूँ। मेरा लेना देना ही नहीं है अननोन नंबर्स के साथ। लेकिन ये सब हुआ तो मेरे को बस इस तरह कि मैं आप लोगों को सेफर साइड शेयर करके ये व्लॉग अपलोड करूँ, ताकि कल के दिन मेरे पास प्रूफ रहना चाहिए। ऑडियो सब मैंने मेरे दोस्तों को सबको भेज दी हूँ, सब विद प्रूफ, स्क्रीनशॉट, नंबर वंबर, उनका नाम जो आ रहा है, हर एक चीज़ मैंने अपना प्रूफ इकट्ठा करके रखी हूँ। डैडी ने बोले कि कॉल रिकॉर्डिंग एंड ऑल का वो निकाल के अपन रख लेते हैं सेफर साइड, और उनको कल के दिन कुछ हुआ तो अपन अपना प्रूफ सामने रख देंगे। बाकी अपने को ज़्यादा किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ ये चीज़ हुई मेरे साथ, तो वही मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था। तो प्लीज़ ये सारे स्कैम से बचे, और कुछ भी ऐसा होगा तो फटाक से एक्शन लीजिए, ना कि आप इग्नोर करके बैठो, ताकि आगे जाके आपको ये चीज़ प्रॉब्लम ना दे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट व्लॉग।